जो है इस बार जो है 23 जनवरी को है और शुक्रवार के दिन है। और ये इस बार तो बसंत पंचमी में ये है कि भाई जो जो हमारी जो परंपराएं हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, परंपराएं तो वैसी ही रहेंगी। पर अभी जो है अभी हम तैयारियां करने शुरू कर गए हैं। आज वहाँ की सफाई के लिए अभी आप देखेंगे वहाँ पर सफाई आरंभ हो चुकी है। जो हमारे रघुनाथ जी के जो चाकर हैं वो आ गए हैं और रघुनाथ जी जो हमारा प्रयास है, अब मेरे साथ रघुनाथ जी के मेन पुजारी श्री दिनेश किशोर भी खड़े हैं। हमारा जो प्रयास है कि उस दिन हम जितनी जल्दी चल सकें, तो आप ये मान लीजिए मोटा माटी कि 11 और 12 के बीच में हम जरूर चलेंगे वहां से। और जो रथ यात्रा का समय रहेगा वो 12:30 और 1 के बीच में रहेगा। और जो सारी जो यहाँ भरत मिलाप जो होगा वो जो रथ मैदान है वहीं पर होगा। उसके बाद रघुनाथ जी अपने अस्थाई शिविर में आएंगे, वहां पर विराजेंगे। वहां पर उनको थोड़े देर बाद विराजने के बाद जो है गुलाल और होलियां जो है मंत बैरागी समुदाय गाएगा और उसके बाद वहां से गुलाल का फेंकना आरंभ होगा। और विशेष रूप से इसमें होली का जो आगाज है वो इस बसंत पंचमी से शुरू होता है। बसंत पंचमी का जो मुख्य आकर्षण है वो भरत मिलाप है, जिसमें कि एक पुजारी जो है वो भगवान राम का वेश होता है और एक पुजारी जो है वो भरत बनता है। और बैरागी समुदाय से ही वर्तमान में महंत एकादशी दास जी हैं जो अडमानी बाग से हैं, वो गुरु विशिष्ट बनेंगे। और एक हनुमान जी बनते हैं जो गेरुआ रंग से अपने शरीर में गेरुआ रंग लगा होता है। वर्तमान में नरसिंह दास महंत जो अखाड़ा बाजार के हैं पर वो रहते हैं हुरला में, वो इस प्रक्रिया को निभाएंगे। और जो आकर्षण है सब आए देखें, भगवान का आशीर्वाद लें। इसी प्रकार से रघुनाथ जी का जो वसंत उत्सव है, ये गुलाल है, ये 40 दिन लगातार रघुनाथ मंदिर में खेला जाएगा और 4 मार्च तक इसकी जो है जो होला है उसके बाद इसका संपन्न होगा। जय श्री राम, जय रघुनाथ जी, जय ठाकुर। जय सिया राम जी। सभी को जो है अभी विदित ही है कि हमारे यहाँ जो बसंत उत्सव जो है काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये उत्सव अभी जो हमारा 23 जनवरी 2026 को होगा, जिसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और इसमें जो है मुख्य ये रहता है कि भगवान जी की शोभा यात्रा जो है जैसे रघुनाथ मंदिर से है लगभग, जैसा कि आपको कारदार जी ने बताया, 11 बजे या 11:30 के बीच में जो है वो शुरू होगी। और उसके उपरांत जो रथ यात्रा ढालपुर जैसे पालकी में विराज कर भगवान जी को यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद जो है रथ में विराजा जाएगा, फिर रथ थोड़ा सा आगे चल के रुकता है, फिर यहाँ पे राम भक्त मिलाप होता है और हनुमान जी का समाध होता है जो देखने योग्य होता है। तो उसमें आप सभी लोग आइए और उसको देखिए। तो उसमें ये रहता है कि फिर उसके बाद भगवान जी अपने अस्थाई शिविर में जाते हैं और होली का आगाज होता है। पहले भगवान जी का उत्सव होगा जिसमें प्रमुख रूप से जो है प्रथम सेवक जो रघुनाथ जी के वर्तमान में राजा महेश्वर सिंह जी वो उपस्थित रहते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान जी की आरती पूजा भोग लगता है। उसके उपरांत जो है उनको जो है भगवान रघुनाथ जी को गुलाल फेंका जाता है। और गुलाल फेंकने के बाद भगवान जी की एक नौबत होती है जो वाद्य यंत्र जो है, फिर उसके ऊपर जो है पहला शुरुआत में पहले रघुनाथ जी को, फिर उसके उपरांत जो है उनके ऊपर जो है गुलाल डाला जाता है। फिर उसके बाद आम जैसे लोगों पर जो है गुलाल फेंका जाता है और 40 दिन तक ये उत्सव हमारे चलता है। और प्रथम दिन बसंत वाले दिन जो बैरागी समुदाय के लोग हैं, महंत लोग हमारे, वो आते हैं अपनी पारंपरिक जो होता है बसंत गायन होता है, जैसे होली कहते हैं हम लोग तो, लेकिन प्रथम जो उसमें पहले दिन जो है बसंत का गायन करते हैं, फिर उसके बाद जो है होलियों का गाना जो है शुरू होता है। और इसकी तैयारियां लगभग आज चली हुई है। तो भगवान जी को अभी हमारे जैसे बस्तर बनते हैं हाथ से बनते हैं, तो पहले दिन ही बसंत से जो है 40 दिन तक भगवान जी को पीला वस्त्र लगेगा। जो शाम को चौथा पैर होता है भगवान जी का, उसके उपरांत जो पूजा होती है चौथे पैर के समय में भगवान जी को 40 दिन तक पीला वस्त्र ही लगाया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ विधान है जैसे भगवान जी हर दिन चेंज करते हैं, जैसे सोमवार को सफेद हो गया, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा। तो इस दिन जो है अंदर से जो है अंदर वाली जो नाइट सूट वाली ड्रेस होगी वो लगेगी उसी बार के अनुसार, लेकिन बाहर से भगवान जी को पीला वस्त्र ही लगेगा। और 40 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। लास्ट में जो है होलाष्टक शुरू होते हैं हमारी ये अष्टमी से। तो ये 8 दिन चलते हैं तो होलिका दहन तक। इसमें बैरागी लोग फिर से मंदिर आते हैं और भगवान जी की होली
का गायन होता है, और जो प्रथम सेवक महेश्वर सिंह जी है वो छड़ी बजा उनके ऊपर गुलाल, मतलब गोनाथ जी को गुलाल देंगे, फिर महंतों के ऊपर फेंका जाएगा, फिर आप जनमानस के ऊपर। तो ये प्रतिक्रिया पुजारी भी साथ में ही करते हैं जी। धन्यवाद।